जय गुरु जी। स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल पर। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी संगत को डांस करने के लिए कहा करते थे, आपने हमेशा सुना होगा। तो संगत जी, इस चीज पर भी कई संगत को बहुत गलतफहमी भी है। कई संगत को लगता है कि शायद हर सत्संग में ही नाचना होता है। तो नहीं संगत जी, गुरु जी का सत्संग बहुत ही साधारण तरीके से शांति पूर्वक गुरुवाणी को सुनते हुए होता है। गुरु जी जब चोले में थे तो उस वक्त भी अपनी संगत को अपने पास बिठाते थे और अनेक अनेक शब्द द्वारा अमृत रस उनके जीवन में घोल दिया करते थे। गुरुजी महाराज कभी अपनी मौज में आ जाते तो संगत को नाचने के लिए भी कह देते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि अगर किसी के शरीर में कोई रोग या बीमारी भगवान हमारे गुरुजी को नजर आ जाती थी तो कहते थे कि वो डांस करवाकर आपकी पूरी बॉडी का स्कैन कर लेते थे और आपके शरीर में जहां भी बीमारी होती थी उसका वो वहीं अंत कर देते थे। तो इसका मतलब यह नहीं होता संगत जी कि हर सत्संग में ही हमें नाचना है। नहीं संगत जी, गुरु जी का सत्संग इतना शांतिपूर्वक होता है। आप विश्वास मानिए, जिस वक्त गुरु जी चोले में थे उस वक्त वहां बैठी हुई संगत में एक हल्की सी भी आवाज आप नहीं सुन सकते थे, क्योंकि जिस वक्त गुरु जी मौज में होते तो वही अगर किसी को उठा दें, किसी को नाचने के लिए हुक्म कर दें तो वही उठ पाता था और नाच पाता था। संगत जी, गुरुजी चोले में थे उस वक्त सिर्फ सिंपल शब्द गुरबानी सुनवाते थे। वो ही अमृत की छींटें गुरुजी अपनी संगत पर लुटाते थे और उनका कल्याण करते थे। संगत जी, कई जगह कई संगत को ये होता है वहम कि हमने गुरुजी की वीडियोस देखी है, उसमें डांस कर रही होती है संगत। तो संगत जी, बिल्कुल गुरुजी डांस करवाते थे, लेकिन हर वक्त नहीं। वो कोई दिन त्योहार, गुरुजी का जन्मदिन या कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन गुरुजी अपनी मौज में होते थे और किसी संगत को खड़ा करवा देते थे। हीना चांदी तू। और वो भी गुरुजी उस वक्त के पंजाबी गाने जो गुरुजी को बहुत प्रिय थे उन पर संगत गुरुजी को रिझाती थी, डांस करती थी और गुरुजी उनकी बॉडी का पूरा स्कैन कर लिया करते थे। अदरवाइज गुरुजी के सत्संग में जब गुरुजी संगत के साथ बैठे होते थे, कोई दो लोग आपस में बात तक नहीं कर सकते थे। आप गुरुजी की तरफ नजर भी नहीं मिला सकते थे। मैं भी संगत जी ज्यादा नहीं जानती, मैंने भी ये पुरानी संगत के सत्संग में ही सुना है। तो संगत जी, गुरुजी तो दो लोगों को आपस में बात करते देखकर भी नाराज होते थे। गुरुजी के सत्संग में हमें वही फॉलो करना होता है कि कोई भी आपस में किसी तरह की हलचल ना हो, क्योंकि गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए ही आप सत्संग करते हैं और सत्संग में डिसिप्लिन गुरुजी को बहुत प्रिय है। हमारे गुरुजी को खुश करना है तो वो सत्संग उन्हें अति प्रिय है जिसमें बहुत ही साधारण तरीके से सब कुछ हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो और संगत सिर्फ उनमें ध्यान लगाए। आती हुई संगत के कपड़े या किसी आंटी को जय गुरुजी कह देने में वक्त ना गवा दे। ऐसे ही एक बार की बात आपको बताती हूँ जो मैंने भी किसी पुरानी संगत के सत्संग में सुनी थी। संगत जी, गुरुजी बैठे थे गद्दी पर बड़े मंदिर में और वही महाशिव का महादरबार लगा हुआ था। तो कुछ संगत गुरुजी के चारों तरफ बैठी थी, कुछ संगत शब्द में ध्यान लगाती थी, कुछ गुरुजी को एक टक निहारती रहती थी और गुरुजी अपने वही शर्मीले अंदाज में कभी इधर देखते कभी उधर देखते और शब्द गुरबानी का रस उस पूरे माहौल में बिखरा पड़ा था। इतने में कोई दो आंटियां आती हैं, गुरुजी को माथा टेकती हैं और पीछे बैठकर आपस में बातचीत शुरू कर देती हैं कि एक का हाल पूछ लेती हैं और घर पे क्या चल रहा है और तुसी किस तरह कदों आए हो की कर दे हो, ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। तो चाय प्रसाद आता है। चाय प्रसाद उन दोनों आंटियों को भी दिया जाता है। चाय प्रसाद पीते वक्त भी वो एक आंटी चुप नहीं करती। गुरुजी दूर से इशारा भी करवाते हैं किसी संगत के सेवादार के द्वारा कि इनको बोलो चुप हो जाएं, लेकिन वो चुप नहीं होती। तो थोड़ा बहुत गुरुजी की नजर से डरकर वो छुप छुपाकर बातचीत करने लगती हैं। तो कुछ वक्त के बाद वो आंटी दोबारा आती हैं तो गुरुजी के आगे वो प्रार्थना करती हैं कि गुरुजी, मैंने तो सुना था कि आपके अमृत प्रसाद को पाकर बहुत से रोग असाध्य बीमारियां क्षण भर में दूर हो जाती हैं, पर मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरुजी। मेरे जीवन में तो कोई बीमारी नहीं गई मेरे जीवन से, तो मैं बड़ी उदास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तो गुरुजी कहते हैं, आंटी तू जदों पहली बार आई सी तेरे ते तो उसी दिन मेहर हो गई सी।
तो उस दिन अगर दूसरी आंटी दे नाल गल्ला करन विच ज्यादा टाइम ना बर्बाद कर दी ते तेनू ते उसी दिन ब्लेस कर देता सी, तेरी बीमारी आधी से ज्यादा खत्म कर देती सी। तो हुण तू अपनी गलती मन ते चाय प्रसाद ले, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है संगत जी कि गुरु जी भी शांति पूर्वक माहौल अति प्रिय है उन्हें, वो बहुत पसंद होते हैं, बहुत पसंद करते हैं ऐसे माहौल को। जिस सत्संग में अगर बातचीत, हल्ला, आपस में संगत एक दूसरे का हाल चाल पूछने में व्यतीत कर देती है ना समय, तो उस जगह पर आप अपने घर जाते वक्त अपनी झोली इस तरह जो गुरुजी के आगे फैलाते हैं ना, वो खाली रह जाते हैं। आप खाली झोली ही अपने घर ले जाते हैं और सारी ब्लेसिंग आप उसी जगह पर छोड़ देते हैं। जब हम गुरुजी के सामने बैठते हैं सत्संग में, अपनी झोली अड्डो और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करो कि गुरुजी हम पर भी अपनी ये ब्लेसिंग, ये कृपा बरसाएं और हमारी झोली भी भर दें, आप हमारे परिवार से सभी तकलीफें दूर हो जाएं। तो संगत जी, गुरुजी तो प्यार से वो इस तरह से, आपने देखा है ना, कड़ा प्रसाद भी गुरुजी महाराज इस तरह से एक एक मुट्ठी जब संगत को खिलाते थे, मैं वो वीडियो देखती हूँ, तो जो उनकी एक मुट्ठी में आया हुआ प्रसाद होता था वो संगत को दो दो हाथों से नहीं संभाला जाता था, इतना प्रसाद। तो ये क्या इशारा है कि गुरु का इतना हाथ भी आपके झोली में इतनी खुशियां डालने के लिए उतारू है। वो तो आपको हर वक्त भर भर के देने के लिए बैठे हैं। उनके भंडारे तो कभी खाली नहीं होते, जितना वो संगत को बांटते हैं उतना ही उनके भंडारे बढ़ते जाते हैं और वो लुटा रहे हैं कि आओ ले जाओ, ब्लेसिंग लेकर जाओ। लेकिन वो तरीका तो हमें आना चाहिए ना संगत जी, कि गुरु जी कहते हैं चुपचाप आओ, बाहर जूते जोड़ा घर में ही अपनी दिमाग की सारी जितनी ईगो है उसे वहां रख कर आओ, दिमाग को बिल्कुल खाली कर कर भिखारी बन के अपने गुरु के दर पर जम के बैठ जाओ। फिर देखो गुरुजी कैसे आपकी झोली नहीं भरते। जहां आप अपनी दिमाग को चलाते हैं, अपनी बुद्धि को चलाते हैं और अपने ईगो के साथ गुरु के दर पे माथा टेकते हैं, गुरु भी इसी तरह आपको नजरअंदाज करके दूसरी संगत को बुलाते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो नीवे हो जाइए, नीवे आनु फल लगदा। आप गुरु जी के दर पे वो भिखारी बन के जाइए कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एक भिखारी हूँ, आपके दर पर आया हूँ और अपनी झोली फैला रहा हूँ, मेरी झोली भर दीजिए। और इस तरह गुरुजी को आप पर जब दया आ गई, तरस आ गया, तो समझ लिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपके जीवन में वो खुशियां सदा के लिए भर जाएंगी। सिर्फ धन संपदा ही मांगना यही जीवन में नहीं होता संगत जी, आप अपने परिवार का साथ और खुशियां मांगी, निरोगी काया मांगी। और कुछ सबसे दुर्लभ ही लोग होते हैं जो गुरु जी से गुरु जी को मांग लेते हैं। संगत जी सच कहती हूँ, आप जाके किसी दिन गुरु जी से गुरु जी को मांग कर आ जाइए, देखना किस तरह महाशिव सदा के लिए आपके अंग संग हो जाते हैं। और जिसके साथ महाशिव है उसको कैसा गम है, उसको किस चीज की जरूरत है, आप सोच के देखिए। गुरु जी क्या चाहते हैं, सालों से वो लोगों के भंडारे भर रहे हैं, बैठे हैं दरबार पे, लाइनें लगी पड़ी हैं, संगतों के कल्याण हो रहे हैं, संगतें आ रही हैं, काम बन रहे हैं और मौज कर रहे हैं लोग, और फिर आ रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर झोलियां भर रहे हैं, फिर शुक्राने हो रहे हैं। क्यों संगत जी, दुनिया में फैलता जा रहा है गुरु जी का नूर और गुरु जी भी मौज में है, अपनी बरसा रहे हैं अपनी संगत पे वो ब्लेसिंग, वो खुशियां। तो आप भी जिस दिन जाके, कोई विरला होता है ऐसा कि गुरु के दर पे जाता है और गुरु जी से कहता है गुरु जी मुझे तो झोली में मुझे आप ही चाहिए, मुझे तो आप मिल जाओ, आप मेरे हो जाओ गुरु जी, मैं आपकी हो जाऊं, मैं तो इतनी दूर यही मांगने आई हूँ। तो बस गुरु जो खुश होते हैं ना और न्यौछावर हो जाते हैं उस भक्त के ऊपर कि इसने तो मुझसे मुझी को मांग लिया, ये तो मुझे छल के ही ले गया। आप बताओ, क्योंकि महाशिव है ना, आपने वो सुनी है कहानी कि एक चोर होता है, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर घंटा टंगा होता है एक सोने का, उसकी नीयत खराब हो जाती है संगत जी, वो जाता है और उसके मन में आता है कि मैं ये घंटा चुरा लेता हूँ, मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था, चोर था तो उसके कर्म वैसे ही खराब थे। लेकिन जिस जगह पर चोरी करने आया वो ठहरा हमारे महादेव का मंदिर, हमारे भोले भंडारी का मंदिर। वो तो ऐसे भावों को भी बड़े भोले भाव जाने देते हैं, हमारी सारी भूलों को बख्श देते हैं, वो तो खुद ही इतने भोले हैं। संगत जी, उस चोर ने कोशिश करी कि मैं ये घंटा उतार लूं, लेकिन घंटा काफी ऊंचा था। उसने कई चीजें ढूंढने का प्रयत्न किया कि मैं किसी चीज पर खड़ा होकर अपने कद के हिसाब से इसको उतार पाऊं, लेकिन वो इस चीज में सफल नहीं हुआ।
फिर उसके मन में आया कि इससे पहले कोई और आ जाए, पुजारी अंदर आ जाए और मैं पकड़ा जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं शिवलिंग के ऊपर पैर रख के ना इस घंटे को चुरा लूं। तो वो संगत जी शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है, दोनों पैर रखकर, और घंटे को चोरी कर कर वहां से भाग जाता है। और इतने में गुरुजी महाराज उसको वहां बुलाते हैं और वहां भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, उनका दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। जैसे ही वो घंटा उठा के भागने लगता है, वो हैरान हो जाते हैं, इतना प्रकाश इस मंदिर के एक छोटे से कमरे में कहां से आया। तो संगत जी वो भोले भंडारी स्वयं प्रकट हो गए उस चोर के भाव को देखकर। वो चोर के कहते हैं कि मांग क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हुआ, तेरी इस सेवा से मैं अति प्रसन्न हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो चोर हैरान हो जाते कि क्या हो गया, भोले भंडारी मुझे स्वयं दर्शन देने आ गए, मैं तो ठहरा चोर, मैं तो आपकी पूजा नहीं करने आया था, मैं तो आपके मंदिर का ये सोने का घंटा चोरी करने आया था महादेव। तो महादेव कहते हैं हर कोई पूजने आता है, मेरी पूजा करता है, कुछ फल चढ़ाता है, कुछ बेल पत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, मगर तूने तो खुद को मुझ पर चढ़ा दिया, तेरे से बड़ा भक्त कौन होगा मेरा। तो भोलेनाथ इतने भोले हैं, वो उस पर ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो यही है ना भोले भंडारी की लीला, कि हमारे महादेव, हमारे गुरुजी हमेशा सालों से हमारे कष्टों को दूर करने और ऐसे झोलियां भरने के लिए बैठे हैं। उनकी तो वो वीडियो देखकर ही ऐसे जीवन खुश हो जाता है। कई बार मैं बहुत परेशान होती हूँ या रो रही होती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, एक वीडियो है संगत जी गुरुजी का, जिसमें गुरुजी संगत डांस करी और गुरुजी बहुत हंस रहे हैं, ऐसे मुंह पे हाथ रख रख के शर्मा शर्मा के हंस रहे हैं। उनका वो चेहरा देखकर संगत जी रोते हुए के चेहरे पर हंसी आ जाती है और जीवन में ना एक पॉजिटिव उमंग सी आ जाती है कि अरे क्या हमारे गुरुजी है महादेव हमारे, उनका चेहरे का नूर देखकर ही हमारे जीवन में ना सारे गम चले जाते हैं। तो महादेव हमारे इतने भोले हैं संगत जी, वो हमारी खुशियों का हमेशा ध्यान रखते हैं, बस मांगना आना चाहिए। इसीलिए सत्संग के नियमों का हमेशा पालन करें। जिन संगत को इनका नहीं पता, जैसे मैं भी बहुत अनजान ही हूँ संगत जी, मैं ऐसी कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं भी एक बहुत साधारण सी गुरु जी की सेवक हूँ। मैं भी वक्त वक्त पर बड़े मंदिर के आए हुए जो नियम है या जो भी बातें बताई जाती हैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, और यही समझती हूँ कि सीख सीख कर मैं आपको बता पाऊं कि कुछ संगत ऐसी नई जुड़ती है जिन्हें इतना भी नहीं पता होता। तो संगत जी गुरु जी का सत्संग बहुत सिंपल तरीके से करिए, अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार व्यार करिए गुरु जी का सत्संग। तो देखो मैं भी आज तैयार हुई हूँ ना, क्योंकि मेरे गुरु जी आने वाले हैं, और गुरुजी की संगत तो दूर से नजर आती है कि हाँ ये देखो इसके चेहरे पर नूर है, ये जरूर गुरुजी की संगत है, क्योंकि गुरुजी का ऑरा ही इतना है कि हम क्या करें। गुरुजी की ऐसी लाइट, ऐसा रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर पड़ता है कि हम भी इनकी लाइट में थोड़ा बहुत चमक लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी की संगत हमेशा खुश रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे, बस गुरुजी यही चाहते हैं, और गुरुजी महाराज की कृपा उनके बच्चों पर हमेशा बरसती रहे। तो आज के ये सत्संग सिर्फ इतना ही संगत जी, क्योंकि आज गुरु पर्व है और मैं भी कड़ा प्रसाद बनाने जा रही हूँ बाबा जी का, और वो आप सभी को के लिए मैं अरदास करती हूँ कि बाबा जी गुरु जी आज मेरे इस सारे सोल फैमिली और ये जितना भी मेरा गुरु परिवार है जो मेरे रोज के ये छोटे छोटे सत्संग सुनता है, इनको सबको बाबा जी आप ब्लेस करना, उनके घरों में ये जगमग लाइटें, ये झिलमिल दिवाली ये रोज मने, और आप लोगों के घर में कभी कोई बुराई या नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, और आप लोग सदा खुश प्रसन्नचित अपने परिवार में सदा स्वस्थ रहें। तो संगत जी इसी कामना से मैं आज इस सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।